हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का भूगोल पार्ट 1। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि गठनों का वर्णन चित्र समेत करें। इसका आंसर है प्राकृतिक तटबंध। बाढ़ के समय बहा कर लाए गए अवसाद नदी के दोनों किनारों से कुछ दूर दोनों ओर जमा होते रहते हैं। इस प्रकार नदी के दोनों किनारे नदियों से ऊंचे उठने लगते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अधिक अवसाद मुख्य धारा से दोनों ओर फैलता रहता है। इस प्रकार किनारे पर ऊपर उठे भाग प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। ये चित्र दिया है, ऐसे आप एक चित्र बना लेना। ठीक है, ये चित्र है, ये चित्र को बना लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा आंसर है डेल्टा। नदी अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र के पास अथवा समुद्र से मिलने से पूर्व अपने साथ बहा कर लाए गए अवसाद का जमाव करती है। अवसाद का जमाव अधिक होने से नदी की मुख्य शाखा कई वितरिकाओं में बढ़कर प्रायः त्रिकोणाकार मैदान का निर्माण करती है। इसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ऐसा एक चित्र दिया हुआ, इन चारों में से अब कोई भी एक चित्र बना लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मरु का विस्तार रोकने के 3 उपायों का उल्लेख करें। आंसर, मरु का विस्तार रोकने के 3 उपाय। मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं है। मरुस्थलीय भाग का मतलब होता है जहाँ रेगिस्तान होता है। मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से इसका विस्तार होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि मरुस्थलीय हो गई है। इसे रोकने हेतु निम्न उपाय किए जाना चाहिए। 1 नंबर, वनों का विस्तार होने पर प्राय ध्यान देना आवश्यक है। 2 नंबर, नई संरक्षण एवं शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग का विकास होना चाहिए। 3 नंबर, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर रोक लगाना जाना चाहिए तथा वर्षा के जल का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पूर्व और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच क्या अंतर है। यहाँ पे है पश्चिमी तटीय मैदान और यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो इन दोनों का आप अंतर लिख लेना। पश्चिमी तटीय मैदान वेस्ट कोस्टल प्लेन के उत्तरी भाग का नाम कोंकण तट है तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में है, पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी भाग के तट अपनी अर्धचंद्राकार स्थिति के कारण उत्तरी सरकार के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान में कोंकणी तटीय क्षेत्र में नर्मदा व ताप्ती नदियाँ बहती है। ठीक है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में इन्हीं तटों का नाम कोरोमंडल है। उड़ीसा के तट से दक्षिण में कन्याकुमारी तट तक कोरोमंडल तट का विस्तार है, जहां महानदी गोदावरी कृष्णा व कावेरी का डेल्टा स्थित है। इसमें है अरब सागर से मिलने से पूर्व ज्वार नद मुख्य एस्चुरी बनाती है। ठीक है, मालाबार तटीय क्षेत्र में कई स्थानों पर खारे पानी की झीलें हैं जिसे लैगून भी कहते हैं। इसमें है उत्तरी सरकार मुख्यतः पश्चिम बंगाल व उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप इसको अलग अलग कर कर इसका डिफरेंस लिख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव का वर्णन करें। आंसर, आइए अब भूगर्भ के जल के अत्यधिक दोहन एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करें। भूगर्भिक जल का अधिक दोहन एवं उसका प्रभाव, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स इम्पैक्ट। देश की बढ़ती आबादी से जल संसाधन की उपलब्धता पर काफ़ी असर पड़ रहा है। यहाँ एक तरफ भूमिगत जल का अधिक उपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वनों के अधिक विनाश के कारण वर्षा का जल शीघ्र नदी से नदी के रास्ते समुद्र में पहुँच जाता है, जिससे उसका भूमि नीचे रिसाव कम होता है जिससे उसके भूमि के नीचे रिसाव कम होता है और भूमिगत जल का स्तर घट रहा है, जो भविष्य में भारी जल संकट का संकेत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करिए, या तो लाइक ही कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑलरेडी से सॉल्यूशन करके अपलोड कर दिया गया है। आप मेरे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ मैथ, इंग्लिश, लाइफ साइंस,
फिजिकल साइंस, हिस्ट्री सभी के सॉल्यूशन उपलब्ध हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना लेट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु कार्य प्रधान क्यों होता है? आंसर, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों तथा तटीय प्रदेशों में पवन के कार्य। मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा तटीय प्रदेशों में पवन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन क्षेत्रों में दैनिक, मासिक तथा वार्षिक तापमान में बहुत अंतर अंकित किया जाता है। फलस्वरूप स्थानीय वायु दाब, प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट का निर्माण होता है। पवन प्रवाह एवं पवन क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं तथा अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पवन की क्रियाओं में अपर्दन, वर्क ऑफ इरोजन, स्थल रूपों के उद्भव एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन किस प्रकार सुंदरवन को प्रभावित किया है? यहाँ पे वैश्विक नहीं होगा, यहाँ पे होगा वैश्विक होगा। ठीक है ना, ये वैश्विक होगा। आंसर, लोहाचार, न्यूमोर एवं घोरामारा द्वीपों पर वैश्विक उष्मन का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लोहाचारा, न्यूमोर एंड गोरामारा आइलैंड। सुंदरवन क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन के बिगड़ने के कारण समुद्र की सतह में बढ़ोतरी हो रही है। फलस्वरूप विभिन्न द्वीपों के आकार में कमी आ रही है अथवा वे निमग्न हो रहे हैं, जैसे लोहाचार द्वीप 10,000 लोगों को विस्थापित करते हुए 1980 के दशक में समुद्र में समा गया। न्यूमोर द्वीप बांग्लादेश में इसे साउथ तलपट्टी कहा जाता है, 2010 में समुद्र में दोबारा समा गया। घोरामारा का कुछ भाग समुद्र में विलीन हो चुका है। आने वाले वर्षों में बाकी हिस्सा भी समुद्र में विलीन हो जाने की प्रबल संभावना है। क्षेत्र के लोग विस्थापित होकर नावों पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर होने लगते हैं। ओके, यहाँ पे आप चित्र जैसे देख सकते हैं, ये चित्र सुंदरवन का है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा के जल का संग्रहण क्यों आवश्यक है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पृथ्वी का लगभग 97% जल खारा है, केवल थोड़ी सी मात्रा ही ताज़ा फ्रेश जल की है। अल्प मात्रा 0.5% में विश्व का स्वच्छ जल नदियों, झीलों, तालाबों तथा वायुमंडल में निहित है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल, रेन वाटर का संग्रह करने, इसके प्रवाह, ड्रेनेज को नियंत्रित करने तथा इससे अधिकतम उपयोग के लिए जल भंडारण स्टोरेज की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है कि ऐसी दशाएं विकसित की जाएं जिससे पर्याप्त मात्रा में जल भूमिगत हो सके। इससे वाष्पीकरण, इवोपरेशन द्वारा होने वाली जल की क्षति, लॉस पर नियंत्रण हो सकेगा तथा मृदा में नमी भी बनी रहेगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक होता है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें जल को अवशोषित करती है तथा भूमिगत जल के संचयन, एक्यूमुलेशन में सहायक होती है। इस प्रकार वन जल के प्रवाहक नियंत्रण तथा इसका संरक्षण करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो उसको डिसलाइक भी कर दें, चलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ तो ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करें और ये बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, अगर कुछ वीडियो में कमी है तो कमेंट करके बतला दें ताकि मैं अगली बार से इसको सुधार कर सकूं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एल नीनो तथा ला नीना किस प्रकार भारत की मानसूनी हवा को प्रभावित करती है? आंसर, एल नीनो जब प्रशांत महासागर के जल का तापमान सामान्य से ऊंचा हो जाता है तो उसके ऊपर से प्रवाहित हवाएं गर्म हो जाती हैं और उनके अंदर का जलवाष्प सूख जाता है। जब ये हवाएं हिंद महासागर के ऊपर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो कम मात्रा में जलवाष्प ग्रहण करती है, जिसके कारण भारतवर्ष में सामान्य से भी कम वर्षा होती है और सूखे की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार एल नीनो हवाओं की दिशा बदलने, कमज़ोर करने एवं समुद्र के सतही जल के ताप में बढ़ोतरी का काम करती है, जिसके कारण भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और वर्षा कम होती है। ला नीनो, इसका आविर्भाव तब होता है जब एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह आर्द्र मौसम को जन्म देती है जिसमें भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ला नीनो का प्रभाव भारत में बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें
अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है वीडियो बनाने में तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाएं, ठीक है, ताकि अगली बार से मैं उसमें सुधार कर सकूं। और प्लीज़ अब जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का प्लेलिस्ट डाल दूँगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। टिल देन, जय हिंद, भारत माता की जय।